हेलो एवरीवन, मैं टी एस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। एग्जाम्पल नंबर 100। रेनॉल्ड्स नंबर NR, dimensional less quantity. Determine the condition of laminar flow of a viscous liquid through a pipe. NR is a function of the density of the liquid rho, its average speed v, and coefficient of viscosity eta, given that NR is also directly proportional to capital D, the diameter of pipe. So from dimensional less consideration that NR directly proportional to rho Vd upon eta, the unit of eta SI system kg meter per second. ओके। तो देखिए बच्चों, नो दैट यहां पर 4 क्वांटिटी आ गई। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटी। तो वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें हम। सॉल्यूशन के लिए हम क्या कहें? NR डिपेंड्स ऑन एंड थीटा। दैट्स क्लियर। तो इसके लिए हम कंडीशन ले लेते हैं। NR is directly proportional to rho. Okay, it's dimensional A. That's clear. Okay, so NR dimensional less, left hand side M1 eta, M1 L minus 1 T minus 1 rho, M1 L minus 3 whole power A, velocity L1 whole power B, L1 T minus 1, L1 T minus 1 whole power B, diameter L1 C। तो देखो A इक्वल टू 1 हो गया बेटा, -3A B plus C equal to -1 एंड -B इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 हो गया। इक्वल टू 1 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, -3 + 1 -1 क्या हो जाएगा बेटा? 1। ओके, यहाँ देखिए NR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD 1 आ गया बेटा। NR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को राइट में ले प्रूव्ड। ओके भाई, हमने ईटा को लेफ्ट हैंड साइड में क्यों सेट किया? बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस मेथड अगर फेल हो जाता है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। यहाँ 4 क्वांटिटी आ गई थी ना, एक क्वांटिटी को हमने NR के साथ ले लिया था, ईटा को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस तरह से करेंगे इसको। एक बार फोकस कर लीजिए बेटा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। देखिए, derive by the method of dimensions an expression for the volume of a liquid flowing out per second through a narrow pipe. Assume that the rate of flow of liquid depends on coefficient of viscosity, radius of pipe, pressure gradient along the pipe, K equal to pi by 8. Rate of flow of liquid. Rate of flow of liquid means volume per unit time. Volume per unit time depends on the radius and pressure gradient. That's clear भाई? तो देखिए, Q is directly proportional to eta or pressure gradient that its dimensions ABC assume कर लिया हमने। ओके,
तो Q इक्वल टू A RB upon L T according to principle of homogeneity. Q rate of flow of per unit volume, volume upon time, L3 T minus 1, A dimensionless, eta M1 L minus 1 T minus 1 whole power A, radius L1 whole power B, प्रेशर ग्रेडियंट देखो प्रेशर का क्या होगा बेटा M1 L minus 1 T minus 2 अपॉन L M1 L minus 2 माइनस पावर C। तो आप कंपेयर कर लीजिए बेटा m रेज टू दी पावर A m रेज टू दी पावर C इक्वल टू 0, लेफ्ट में 0 आ गया, L रेज टू दी पावर माइनस A प्लस B माइनस 2C, इधर क्या आ गया 3 T रेज टू दी पावर माइनस A माइनस 2C क्या हो गया -1। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा यहां से हम आपको सॉल्व करेंगे, एक ही वैल्यू यहां रख दीजिए, आप फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कीजिए, आप फर्स्ट एंड थर्ड को A माइनस A कैंसिल, C माइनस 2 माइनस C, राइट में क्या हो गया -1 इक्वल टू आपका क्या आ गया 1 की वैल्यू यहां रखें, A इक्वल टू क्या आ गया बेटा -1, A एंड C की वैल्यू यहां रख दीजिए, वैल्यू -1 तो +1 1 तो -2 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q इक्वल टू K की वैल्यू π/8 रख दीजिए, A टू -1 RB इक्वल टू 4 अपॉन L क्या ये 1, तो Q इक्वल टू पाई PR4 अपॉन 8 L। ओके, को डिनोमिनेटर में ले लिया, ये L है ही, ये रिलेशन आ गया भाई आपका, ये रिलेशन आ गया। नंबर सेकंड, एक बार फोकस कर लीजिए आपको, दैट्स क्लियर। पर इसको फोकस कर लीजिए बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 102, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन द लेंथ of its prong, density D, and Young's modulus Y of its material. Deduce an expression of the period of vibration on the basis of dimensions. Solution. देखो time period of tuning fork depend on length, density, Young's modulus. Young's modulus according to dimensional analysis method. Let dimensions of L, D, Y, small a, small b, small c, so directly proportional to LA, DB, YC. After removal proportional sign, apply a constant K according to principle of homogeneity. T, M0, L0, T1 के proportional constant dimensionless, length L1A, density M1 L minus 3 whole power B, Young's modulus M1 L minus 1 T minus 2 whole power T। तो देखिए M raised to the power B plus C equal to 0, L raised to the power A minus 3B minus C equal to 0, T raised to the power minus 2C equal to 1, तो C equal to minus 1/2। ये C का वैल्यू आ गया भाई, C की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, -1/2 इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू 1/2। अब यहाँ वैल्यू ले लीजिए, इसमें पुट करेंगे हम, A इक्वल टू -3B -3/2, T इक्वल टू -1/2 तो +1/2 0। तो देखिए ये क्या हो गया बेटा -2/2 -1 इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू क्या हो गया 1। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रख दीजिए,
एल ए डी बी कितना आया है 1/2 वाई सी -1/2 तो टी इक्वल टू के एल अपॉन वाई होल पावर 1/2 तो टी इक्वल टू के एल अंडर रूट अपॉन वाई ये रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। The nu of an oscillating drop may depend upon radius r of the drop, density rho of the liquid, and surface tension S of the liquid. Establish an expression of for nu dimensionally. तो देखिए बेटा solution. Frequency of an oscillating drop nu depends on radius, density, and surface tension. Let dimension of radius small a, density b, surface tension s. And nu is directly proportional to r raised to the power a, raised to the power b, s raised to the power c. After removal proportional sign, apply a constant k proportional constant according to principle of homogeneity. Frequency m0 L0 t minus 1 k proportional constant dimensionless L1 power A, density M1 L minus 3 whole power B, surface tension, force per unit length M1 minus 2 whole power T. Okay. तो देखिए m raised to the power B plus C 0, L raised to the power A minus 3 equal to 0, raised to the power minus 2 C equal to minus 1. तो C equal to 1/2. वैल्यू यहाँ रखिए बेटा, plus 1/2 is equal to 0, b इक्वल टू -1/2। ओके, की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ए बी की वैल्यू -3/2 तो ये +3/2, तो ए इक्वल टू -3/2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू के आर ए वैल्यू क्या आ गई -3/2, ओ बी वैल्यू देखिए -1/2, एस 1/2, 1/2। दैट्स क्लियर। आप ये देख सकते हैं न्यू के आर रेज टू द पावर क्यू -3 -1 S1 फुल पावर 1/2 के अंडर रूट एस अपॉन आर क्यू प्रो। आपका रिजल्ट, आप चाहें तो यहाँ नेगेटिव टेस्ट कर सकते हैं, देखो आपका ठीक है या नहीं है। ये तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एज इट इज छोड़ दीजिए आप। नेगेटिव टेस्ट से हम चेक करें इसको, तो न्यू -1 एस M1 -2 L3 M1 L-3, तो M1 M1 कैंसिल हो गया, L-3, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, बैलेंस हो गया ना बेटा। एक बार फोकस करें बेटा इसको। अब देखिए, द एस्केप वेलोसिटी v of a body depends upon
the acceleration due to gravity of the planet, radius of the planet, established dimensionally the relationship between VGR. तो देखिए बेटा, escape velocity V depends on gravity and radius of planet. ओके, तो एस्केप वेलोसिटी नॉर्मली हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में v दे रखा है तो v से ले लें। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी ए आर बी। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी a अज्यूम कर लिया हमने, डायमेंशन ऑफ रेडियस b अज्यूम कर लिया। तो v इक्वल टू k आर बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। m0 l1 t minus 1 के डायमेंशन लेस है, l1 t minus 2 होल पावर a, रेडियस l1 होल पावर b। तो देखिए m तो राइट हैंड साइड में है ही नहीं, मास के टर्म, तो लेंथ का पावर a प्लस b इक्वल टू 1 माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 1/2। वैल्यू यहाँ रखें, 1/2 प्लस b इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2। a and b both are equal to 1/2 from equation first equal to k 1/2 1/2 equal to gr पावर 1/2 a इक्वल टू अंडर रूट r। ये आपका रिजल्ट आ गया। एज इट इज छोड़ दीजिए, क्या अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशंस बाय साइंटिस्ट फॉर एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2gr, आपका रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स क्लियर। पर फोकस कर लीजिए बेटा इसको। ओके, अब देखिए a large fluid star oscillates in shape under the influence of its non-gravitational fluid using dimensional analysis and the expression for period of oscillations t in term of radius of star, mean density of the fluid, universal constant of t। तो देखिए बेटा, के अकॉर्डिंग आपसे क्या कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस डिपेंड्स ऑन रेडियस, डेंसिटी and universal constant। okay, so let dimension of radius small a, density b, universal constant c, so t is directly proportional to ra rho b cc। after removal proportional sign apply a constant। तो देखिए बेटा, आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी t टाइम पीरियड m0 l0 t1 के डायमेंशन लेस और रेडियस l1 होल पावर a, डेंसिटी m1 l-3 होल पावर b, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के लिए आप लिख सकते हैं बेटा। देखिए m-1 l3 t-2 आप अलग से भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लिख पाए तो देखो f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू fr स्क्वायर अपॉन m1 m2 मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। देखो न्यूटन m1 l1 t-2 स्क्वायर l2 स्क्वायर m2 क्या हुआ m-1 l3 t-2। तरह से आप अलग से फाइंड कर सकते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। क्या m-1 l3 t-2। अब देखिए m रेज टू द पावर b माइनस c इक्वल टू, तो l रेज टू द पावर a माइनस 3b प्लस 3c इक्वल टू 4 रेज टू द पावर माइनस 2c इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस 1/2 रख दीजिए।
प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2। अब ए बी एंड सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। देखो ए -3b माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3/2, 3c -3/2 इक्वल टू 0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, -/2 तो +3/2 -3/2 ये कैंसिल हो गया भैया। इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए, इक्वल टू के आर ए बी -1/2 -1/2 बी इक्वल टू के आर रेस टू द पावर 0 तो 1 हो गया, 1/2 1/2 इक्वल टू के रूट ओ जी, आपका आंसर आ गया। अब इसको नेगेटिव टेस्ट से एक बार चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट ठीक है या नहीं है। लेफ्ट में क्या है टाइम पीरियड, क्या जाएगा बेटा T1, राइट में देखो रो M1 L-3 में क्या आएगा M-1 L3 T-2, तो M-1 M1 कैंसिल, L3 L-3 कैंसिल, T-2 आपका आंसर करेक्ट है। ये बैलेंस हो गया डायमेंशनली, तो आपका रिजल्ट जो आपने ड्राइव किया है वो करेक्ट है। ओके अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 106। एग्जाम्पल नंबर 106, the wavelength lambda associated with a moving electron depends on its mass, its velocity and Planck's constant. Power dimensionally that lambda is directly proportional to h upon v। आप देखें बेटा, according to question, wavelength associated with moving electron depends on mass, velocity, Planck's constant। ओके हम क्या अज्यूम कर लेते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ m a, वेलोसिटी b, प्लैंक्स कांस्टेंट c, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a b b h c। आफ्टर रिमूवल प्रोपोर्शनल साइन, अप्लाई द कांस्टेंट। ओके ओके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लैम्डा हैज अ डिस्टेंस m0 l1 t0, a dimensionless, mass m1 whole power a, velocity l1 t-1 whole power b, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा बेटा m1 l2 t-1 होल पावर c। प्लैंक्स कांस्टेंट का आप अलग से फाइंड कर सकते हैं, देखिए इक्वल टू h न्यू, h अपॉन न्यू, एनर्जी m1 l2 t-2, फ्रिक्वेंसी t-1, तो सॉल्व करेंगे m1 l2 -1। देखो m1 l2 t-1, इस तरह से मैंने वहां डायरेक्टली लिख दिया था, आप अलग से फाइंड करके देख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी m रेज टू द पावर a प्लस c इक्वल टू 0, l रेज टू द पावर b प्लस 2 इक्वल टू 1, e रेज टू द पावर माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। ओके तो देखिए बेटा, यहां से देखें माइनस b इक्वल टू माइनस, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, -+2 1 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 आ गया। अब c इक्वल टू 1 है तो ये यहाँ पुट कर दीजिए, +1 इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लैम्डा ma इक्वल टू -1, bb इक्वल टू -1, hc इक्वल टू 1।
लैम्डा इक्वल टू के एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन एम बी। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। एक बार इसको रिवाइज करें, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 107, obtained an expression for the centripetal force acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r, take dimensionless constant k equal to 1। तो देखिए बेटा, centripetal force depends on mass of particle, velocity of particle and radius of circular path। okay, F is directly proportional to ma vb rc। डायमेंशन ऑफ मास ए अज्यूम कर लिया हमने, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी b, डायमेंशन ऑफ रेडियस c। आफ्टर रिमूवल प्रोपोर्शनल साइन अप्लाई अ कांस्टेंट ma vb rc। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फोर्स m1 l1 t minus 2 के डायमेंशनलेस, मास m1 होल पावर a, वेलोसिटी l1 t minus 1 होल पावर b, रेडियस लेंथ। तो देखो बेटा एम ए इक्वल टू 1 तो डायरेक्ट आ गया, एल रेज टू दी पावर बी प्लस सी इक्वल टू 1, टी रेज टू दी पावर माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 2। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 प्लस सी इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या आ गया, -1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ इक्वल टू के एम ए बी बी आर सी -1, क्या हो गया बेटा, के एम बी स्क्वायर अपॉन आर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, के इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, पर फोकस कर लीजिए इसको बच्चों। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 108, एग्जाम्पल नंबर 108 यहाँ से आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।